हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने किंगडम मोनरा कवर किया है एंड आई विल ट्राई अगर आज पंजाय भी कवर हो जाता है तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मोनरा में हम प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, इसी प्रकार किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोटिक पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही पढ़ते हैं। इसमें 3 ग्रुप्स इंक्लूड हैं: प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आपके 3 आते हैं: पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। इनफैक्ट यूग्लिनोफाइटा और यूग्लिना जो है उसको कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं प्लांट और फंगाई में। पायरोफाइटा में आते हैं आपके डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइटा में आते हैं आपके डायटम जो सिलिशियस अर्थ मटेरियल बनाते हैं। यूग्लिनोफाइटा में आते हैं आपके यूक्लिनॉइड फ्लैजेलेट्स। देन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में प्रिमिटिव टाइप आती है। एक है मिक्सोमाइकोटा जिसमें आप डिक्टियोस्टीलियम बहुत डिटेल में पढ़ते हो, ये होते हैं असेल्युलर स्लाइम मोल्ड। और एक होते हैं अक्रैजियोमाइकोटा जो होते हैं सेल्युलर स्लाइम मोल्ड। मतलब फ़र्क इतना है, एक असेल्युलर है और एक सेल्युलर है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं आपके अमोइबेट प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनरा एंड मल्टी सेल्युलर किंगडम्स लाइक फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। जो प्रोटिस्टा है वो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने टर्म कॉइन किया था, वो कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल। अब ग्रुप प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कॉमन में, वो क्या है? ये ज़्यादातर एक्वेटिक है। जो यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्ट के, वो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जबकि अभी तक मोनरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली प्रेजेंट है, जबकि मोनरा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली एब्सेंट थी। प्रोटिस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली दोनों तरीकों से। कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व करके? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। जो सबसे पहला है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट में 1000 स्पीशीज पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के, और ये कौन सी डिवीजन से बिलोंग करता है? पायरोफाइटा। और क्लास कौन सी है इसकी? डाइनोफाइसी। ये यूनिसेलुलर है, मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकते हैं, और ये 2 टाइप के फ्लैचला होते हैं इनके पास, विप्लेश और टिंसल। इनका कलर कैसा होता है? गोल्डन ब्राउन। ये गोल्डन ब्राउन कलर प्रोटिस्ट होते हैं और ये फाइटोप्लैंक्टन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं। अब इनमें 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं। एक होता है छोटे साइज का जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई, और एक होता है बड़े साइज का न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई। मैक्रो न्यूक्लियाई में कंडेंस्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं इवन इन इंटरफेस। तो इस टाइप के मैक्रो न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? मीजोकैरियोन। कभी कभार ये बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना भी एग्जिबिट करते हैं। एनिमल किंगडम में कौन बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं? वो है टीनोफोरा। ओके, देन नेक्स्ट क्लास इज क्राइसोफाइट। इसमें आते हैं डायटम्स और डेस्मिड। डायटम जो है वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यूजुअली हम लाइकन पढ़ते हैं, पर क्राइसोफाइट भी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये बहुत इजीली डिके नहीं करते क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सिलिशियस शेल से कवर होती है, जो बॉटम ऑफ वाटर बॉडी में पाइलअप हो जाता है, जो डायएटोमाइट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। और इसको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर माइनिंग। देन वी हैव यूग्लिनॉइड। ये होते हैं यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट, और ये खड़े पानी में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल की जगह इनके पास क्या होता है? प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, आपसे पूछा जा सकता है, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनके पास 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं, लॉन्ग विप्लेश और शॉर्ट टिंसल। इनका फूड जो है प्रोटीनेशियस ग्रैन्यूल में स्टोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड मतलब प्रोटीनेशियस ग्रैन्यूल्स। फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं डार्क में। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। चीफ मेंबर कौन है इस ग्रुप का? यूग्लिना, जिसको हम कनेक्टिंग लिंक कंसीडर करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। मैंने शायद ऊपर गलती से प्लांट्स एंड फंजाई बोल दिया था, तो प्लीज़ करेक्ट इट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब इसमें हमने 2 पढ़े थे, एक थे मिक्सोट्रॉप्स और एक क्रेनियोफाइट्स। तो यहाँ पे हम बहुत एनिमल्स फंजाई के करेक्टर्स देखते हैं, इसलिए इसको कंबाइन किया गया है फंगस एनिमल्स। इनका जो हैबिटेट है वो है सैप्रोफिटिक फूड हैबिट, और ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और प्लाज्मोडियम के अकरेंस के बेसिस पे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असेल्युलर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और एक होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड।
अब सेलुलर स्लाइम मोल्ड में हम डिक्टियोस्टीलियम की लाइफ साइकिल बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट असेल्युलर यूजुअली हम नहीं पढ़ते, बट अगर आपसे इसके एग्जाम्पल लर्न होते हैं सो गो हैड। एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स में आते हैं, ये बहुत प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मतलब प्रीडेटर और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं और 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक है अमोइबिड प्रोटोजोन्स, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। देखो अगर तुम्हें ये लगता है ना ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा के लास्ट फ्यू लाइंस में सारे नाम लिखे हुए हैं, तो आपको पढ़ने ज़रूरी है। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सॉइल और सॉल्ट वाटर में पैरासाइट की तरह रहते हैं। ये स्यूडोपोडिया की तरह मूव करते हैं जैसे अमीबा। और भी मेंबर हैं इस ग्रुप में, एक है एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजिवालिस, जो डाइजेस्टिव और ओरल डिसीज कॉज करते हैं अगर हम इसको पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू एंगल्फ कर ले तो। देन वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सो यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल और राइट इन योर नोट्स। जो ट्राइपैनोसोमा स्पीशीज़ है उनका वेक्टर है सीसी फ्लाई, वो कौन सी डिसीज़ कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब लेशमेनिया डोनोवानी स्पीशीज़ या डोनोवानी कर लो, उसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई, और वो क्या करती है, काला अजहर या दमदम फीवर। फिर है गियार्डिया, गियार्डिया क्या कॉज करता है, गियार्डियासिस। देन वी हैव ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो क्या कॉज करता है, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो हैं ये एक्वेटिक है, मूव एक्टिवली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिया, सिलिया की वजह से ये बहुत एक्टिवली मूव करते हैं और ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। देखो मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें पैरामीशियम आएगा। आपने देखा होगा पैरामीशियम की जो बॉडी है वो सिलिया से कवर होती है। अब इसमें भी 2 प्रकार के न्यूक्लियस है, मैक्रो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी ग्रोथ आपकी मेंटेन करता है। माइक्रो न्यूक्लियस को हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता है। स्पोरोजोन्स, अब ये क्या है, ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोन्स। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया भी हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया भी हो सकता है। मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसको रिवाइज करना मेरे चैनल से, और इसमें आंसर है मोनोसिस्टस। सो दैट्स ऑल फॉर किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम पढ़ते हैं फंजाई। अब फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक तो है पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। फंजाई ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो इसलिए इसको बोलते हैं अक्लोरोफिलस। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो नॉन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बेसिक फीचर क्या है कि फंजाई जो है उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो वो डिपेंड है अपने खाने के लिए प्लांट्स पे, उसको हम बोल रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक। ये इंजेस्ट नहीं कर पाते सॉलिड फूड को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको डाइजेशन के बाद। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फूड पे सिक्रीट होते हैं और फंजाई उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फूड सोर्सेज के बेसिस पे या तो ये सैप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं। सेल वॉल जो है फंजाई में वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड से बना होता है, काइटिन। अब इसके सिवा काइटिन और कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स में, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन है जो काइटिन से बनी हुई है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन या ऑयल, और कुछ बैक्टीरिया के साथ सैप्रोफिटिक फंजाई जो है मेन डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है ईस्ट में, कुछ एक्सेप्शन है फंजाई में, यूजुअली सारे ही मल्टी सेलुलर हैं, बट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, वो क्या है, ईस्ट। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो आप बोलोगे रॉन्ग, ये लिखा जाएगा all fungi are multicellular in nature except yeast which is unicellular fungi and filamentous in nature। fungi की जो bodies हैं वो long है, slender है, thread like structure है जिसको हम बोलते हैं हाइफा। अब हाइफे का जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। कुछ होते हैं सीनोसिटिक हाइफा जिसमें सेप्टा नहीं बना होता, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में हमें शो होते हैं साइटोप्लाज्म में, और किसी में क्रॉस वॉल्स होती हैं जिसमें मैंने करेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाया है बेसिडियोमाइसिटीज में डोलीपोर सेप्टा। सेल वॉल होती है फंजाई की जो काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। अब फंजाई की क्लासिफिकेशन करें तो मिक्सोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज। मिक्सो क्या होती है, जिसमें अमोइबिड और नेक्ड प्रोटोप्लास्ट होता है, जबकि यूमाइसिटीज क्या होती हैं, उसमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंजाई आती हैं। अब फर्दर हम यही टाइप्स पढ़ते हैं यहाँ पे, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज,
एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम जो है सेप्टा फॉर्मेशन शो नहीं करता, जिसकी वजह से हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखती है। इसमें मेंबर जो पाए जाते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में या डिकेइंग वुड या डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, किसके थ्रू, या तो जूस्पोर्स के थ्रू या अप्लानोस्पोर्स के थ्रू। पक्सीनिया तो सबने ही पढ़ा होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कौन कॉज करता है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, तो वो कौन करता है, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई। यहाँ पे पक्सीनिया के 3 वो होते हैं, एक पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, एक स्टायरी फॉर्म में, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, आई विल शेयर विद यू। एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो सेपरेट हो जाता है, उसको हम सैक फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें एग्जांपल है पेनिसिलियम, और एक इसमें एक्सेप्शन है ईस्ट का। सेक्सुअल स्पोर इसमें होते हैं कोनिडिया, जो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, कोनिडियोफोर्स पे। और सेक्सुअल स्पोर्स क्या है इनके, एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एल्बुगो कैंडिडा। फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज अभी भी डिफाइंड नहीं है। जब सेक्सुअल स्टेज यहाँ पे पता चल जाएगी तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे या तो एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में। अब यहाँ पे आप एग्जांपल पढ़ते हो सिंकाइट्रियम एस्परजिलस, एक यहाँ पे डिसीज जो होती है, जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ड्यूटेरोमाइसिटीज का, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कौन कॉज करता है, कॉलिटोट्राइकम। बेसिडियोमाइसिटीज जो है ये बहुत ही एडवांस्ड ग्रुप है फंगाई में। ये सॉइल में लॉग्स और लिविंग प्लांट बॉडीज पे ग्रो करता है, और ये रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट है। यहाँ पे हम कौन सा पढ़ते हैं, मशरूम पढ़ते हैं अपना, अगैरिकस। अब रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रकार की होती है फंजाई में, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनेगा जब सेपरेशन होगी उसकी न्यू इंडिविजुअल से, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे यूजुअली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही आ जाएगी। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स डिवाइड हो गई पेरेंट से, बड निकल गया, फिजन हो गया, स्क्लेरोशिया फॉर्म हो गया, या राइजोमोर फॉर्म हो गया। असेक्सुअल क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ मोनोन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट स्पोर जो है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, लेटर वो जर्मिनेट करते हैं न्यू इंडिविजुअल में। यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो लर्न कर लो, जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाइकोमाइसिटीज में, क्लमाइडोस्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बाइन्यूक्लिएट स्पोर। और सेक्सुअल में हम फ्यूजन करते हैं कंपैटिबल न्यूक्लियाई का। इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। और ये किस किस मेथड से होती है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटोगैमी और सोमेटोगैमी। देन वी हैव लाइफ साइकिल्स ऑफ सम फंजाई। सबसे पहले एक चीज़ पढ़ना कि राइजोपस और म्यूकर, हम राइजोपस की यूजुअली पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सेक्सुअल एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस कैसी है। राइजोपस का माइसीलिया था, उसने प्रोगैमेटेंजियम प्रोड्यूस किया, एक प्लस स्ट्रेन में एक नेगेटिव स्ट्रेन में, और फिर फर्दर गैमेटेंजियम बने प्रोगैमेटेंजियम से प्लस और नेगेटिव स्ट्रेन में, उससे हमने आगे बनाया सीनोगैमेट। अगर तो देखो 2 सीनोगैमेट आप फर्टिलाइज करते हैं प्लस माइनस स्ट्रेन के, तो उससे अब डिप्लो फेज आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। अभी तक ऊपर चल रहा था हैप्लोफेज, पर अगर गैमेटेंजिया हमारा अजाइगोस्पोर बना देता है और उससे डायरेक्टली प्रोमाइसीलियम बन जाता है, तो हैप्लोफेज में ही साइकिल रहेगी। फिर हम बनाएंगे जर्मस्पोर, जो पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन में हो सकते हैं। पर अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो ऊडिया स्पोर से, क्लमाइडोस्पोर से, स्पोरेंजियम से या फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। देन वी हैव लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। अभी देखना, ये ईस्ट है, ये बडिंग करती है, इसने प्लाज्मोगैमी शो करी और गैमेटेंजिया फॉर्म कर दिए प्लस स्ट्रीन के। देन हो गया कैरियोगैमी, ठीक है, फ्यूजन हो गए आपस में, अब ये अलग से हो रहे हैं। अब जाइगोट बना, उसने जर्मिनेशन किया, जिससे क्या हुआ, ईस्ट सेल का लार्ज स्ट्रेन बन गया। अब अगर ये बड आउट कर रहा है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो बडिंग से इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है। फिर उससे क्या बना, एस्कस मदर सेल। अब उसने क्या बनाया फर्दर आगे, यंग एस्कस। मतलब ये असेक्सुअल और सेक्सुअल हम दोनों शो कर रहे हैं, अब हम शो कर रहे हैं सेक्सुअल, यंग एस्कस। फिर उसमें फर्दर डिवीजन हुई तो क्या बना, मैच्योर एस्कस में एस्कोस्पोर्स बनने स्टार्ट हो गए। अब वो एस्कोस्पोर रिलीज होंगे, फिर वो जर्मिनेट करेंगे और वो होंगे ड्वार्फ स्ट्रेन ऑफ ईस्ट सेल। ओके,
देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोथैलिज्म का कंसेप्ट। यूपी पीजीटी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो केवीएस में भी पूछा जा सकता है। जो फिनोमिना होता है टू जेनेटिकली डिफरेंट और कंपैटिबली सेक्सुअल स्ट्रेन्स का दो डिफरेंट थैलाई में, उसको हम बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। ये किसने डिस्कवर किया था? ब्लैक्सली ने। किसमें? म्यूकर में। अब मशरूम को हम फेरी रिंग्स क्यों बोलते हैं? अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस एडिबल मशरूम है, हम खाते भी हैं उसको हम बोलते हैं वाइट बटन मशरूम। जो फ्रूटिंग बॉडी है अगैरिकस की, वो कॉन्सेंट्रिक रिंग में इस तरीके से अरेंज होती है कि ऐसा लगता है कि वो फेरी रिंग्स हैं, या उसको हम फंगल फ्लावर भी बोलते हैं। अब लाइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कंपोजिट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहने वाला स्ट्रक्चर, और इसमें दो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। लाइकन्स दो पार्ट से बना है, एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट। एल्गल पार्ट इसका क्या है? फाइकोबायोट, जो प्रोवाइड करता है फूड टू फंजाई। फंगल पार्ट इसका है माइकोबायोट, जो क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर एल्गे को। लाइकन्स तीन प्रकार के होते हैं, क्रुस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज। क्रुस्टोज लाइकन जो है वो पॉइंट लाइक होते हैं और फ्लैट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है कैलोप्लैका। फोलियोज लाइकन्स होते हैं, फोलियोज हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, तो इसमें एग्जांपल है हाइपोजिम्निया फाइजोड्स। फ्रूटिकोज में यहाँ पे ब्रांच्ड और फ्रूटिंग बॉडी होती है, फिलामेंटस ब्रांचिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लेडोनिया, इवानसाई, उसनिया ऑस्ट्रालिस एटसेट्रा। अब यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइकन दिखाया है। लाइकन की मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है। अब माइकोराइजा क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और प्लांट के बीच में। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और सप्लाई करते हैं फंगस को। इन रिटर्न फंगस सप्लाई करती है वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट प्लांट को। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में आ गया यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो गया, मतलब यह फोटोसिंथेसिस खुद कॉज कर रहे हैं, तो ये क्लोरोफिलस एंड एम्ब्रियो फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है। ये ज़्यादातर नॉन मोटाइल है, हमें पता है प्लांट मूव नहीं कर सकते, इसलिए डिस्पर्सियल मैकेनिज्म और पॉलिनेशन यहीं पे डेवलप हुई है, और ये प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। सारी दुनिया ही प्लांट्स पे डिपेंड करती है अपने खाने के लिए। ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो सेल वॉल है इनकी सेलुलोजिक है और स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे। अब है किंगडम एनिमेलिया। ये है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और ये किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। इनमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांटे में सेल वॉल होती है। अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहला यही डिफरेंस होगा कैरेक्टरिस्टिक, कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल्स में एडवांस लेवल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत स्पेसिफिक होता है। दो मेन ग्रुप जो है एनिमेलिया के, वो है नॉन कॉर्डेट और कोर्डेटा, जो किस चीज़ पे डिपेंड होके हमने डिवाइड किया है कि उनमें नोटोकॉट प्रेजेंट है या नहीं। अब हम पढ़ते हैं वायरसेस एंड विरोइड। वायरसेस जो टर्म है उसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। ये टर्म किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। वायरसेस जो है बहुत स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्टिव और न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, बट उनको होस्ट चाहिए होता है अपनी बॉडी को रेप्लिकेट करवाने के लिए। बिना होस्ट के वायरस अपनी प्रोजनी नहीं बढ़ा सकते। ये कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं लिविंग बींग्स की, अदरवाइज ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए है या आरएनए, ये दो प्रकार के हैं, अडीनो वायरस और रेट्रो वायरस। पूछा जा सकता है रेट्रो वायरस जो है वो क्या कॉज करता है? कॉमन कोल्ड कॉज करता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? रेट्रो वायरस, ये वाली चीज़ मैं देख के बताती हूँ। अडीनो वायरस होता है डीएनए कंटेनिंग, जिसका एग्जाम्पल है एचआईवी, जो क्या कॉज करता है? एड्स। रेट्रो वायरस में आ गया आरएनए कंटेनिंग, जिसमें आपका एग्जाम्पल है राउस सरकोमा। अब ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर ये एनिमल की बॉडी को यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल वायरस, जिसमें एग्जाम्पल है एचआईवी, सरकोमा। अगर ये प्लांट्स को इफेक्ट कर रहे हैं तो प्लांट वायरस, जिसको हम बोलेंगे टबैको मोज़ैक वायरस। फिर आता है बैक्टीरियल वायरस, जिसमें हम पढ़ते हैं T4 फाज। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस क्या हैं? ये रेप्लिकेट कर सकते हैं इन होस्ट बॉडी, ये अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म की तरह, और इसमें सिमिलर जीन म्यूटेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह।
नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक इसके क्या है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये रिस्पायर नहीं कर सकते और इन विट्रो कल्चर इसका पॉसिबल नहीं है। अब वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरसेस जो हैं वो नॉन सेल्यूलर है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही हाई आपको इसको हाई मैग्नीफिकेशन पे देखना पड़ेगा जिससे वायरस बहुत अच्छे से दिखे। वायरस के 2 कंपोनेंट हैं, एक है कोर जो न्यूक्लिक एसिड का बना है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसके पास एक प्रोटीन कोर होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। अब ये दिखाया है एनवेलप जो लार्जर वायरसेस में प्रेजेंट होता है, अंदर इन्होंने दिखाया है कैप्सिड की जो लॉन्गर टर्म है वो है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर छोटी टर्म है, कैप्सोमियर टुगेदर फॉर्म कैप्सिड जो एक प्रोटीन कोट है और वो हाईली सिमेट्रिकल होता है, अंदर होता है कोर रीजन कैप्सिड के अंदर और फिर जेनेटिक मटेरियल। अब विरॉइड्स क्या है, ये आरएनए है जिसमें कैप्सिड एब्सेंट होता है। टीओ डीनर ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था सब वायरल पैथोजन, विरॉइड जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं वायरस से और ये इन्फेक्शियस है सिर्फ प्लांट्स के लिए, एनिमल्स को विरॉइड इफेक्ट नहीं करते। इसमें एग्जांपल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो कौन कॉज करता है, विरॉइड। विरियन जो है एक इंटैक्ट इनर्ट कंप्लीट वायरस पार्टिकल है जो कैपेबल है होस्ट को इन्फेक्ट करने का, जो लाई करता है आउटसाइड द होस्ट सेल इन सेल फ्री इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं विरियन। वीरोसॉइड्स क्या है, दीज आर लाइक विरॉइड्स बट ये प्रोटीन कोट के अंदर लाई करते हैं ट्रू वायरस की तरह। वीरोसॉइड आरएनए जो है वो सर्कुलर लीनियर दोनों हो सकता है, ये नॉन इन्फेक्शियस है और ये सिर्फ होस्ट के थ्रू डिप्लीकेट हो सकते हैं। देन प्रायॉन्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रायॉन्स आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये डिसीज कॉजिंग एजेंट है जो ट्रांसमिट करते हैं एक एनिमल से दूसरे एनिमल की तरह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं ये आपको लाइन वाइज नहीं पढ़ा रही, मैं ये आपको उस पर पढ़ा रही हूँ कि कौन सा चैप्टर कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ले आऊँगी। अदरवाइज जो मुझे लगेगा कि हाईली स्कोरिंग है वो पढ़ाना चाहिए तो मैं वो पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।